ओके, सो लेट्स सी द डायग्राम। अब जितना भी पोर्शन पढ़ा है तो उसमें पहला 5.1 हमारा इस चैप्टर का डायग्राम है, पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो यहाँ पे देखो जो ये ग्राउंड है, ये जो लाइन है ये क्या शो करी, ग्राउंड। अब ग्राउंड के नीचे क्या है, पूरा रूट सिस्टम, एंड देन उसके अबव क्या है, शूट सिस्टम। तो प्राइमरी रूट सीधा एक जो ये लंबी सी रूट जा रही है, उसके बाद ये जो लेटरल ब्रांचेस निकले हैं वो क्या हो गई, सेकेंडरी रूट्स। फिर इनके भी अगर ये सेकेंडरी रूट्स हो गए, इसके भी ब्रांचेस निकलेंगे, इसे टर्शरी रूट्स बोलेंगे। तो ये क्या, रूट सिस्टम बेसिकली यहाँ पर टैप रूट सिस्टम दिखाया हुआ है इधर। देन हम ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, जो अब नोड्स और इंटरनोड्स कहते हैं, ऐसे जहाँ पर लीव्स उगी हुई है ना जिन पॉइंट्स पर, उन्हें नोड्स कहते हैं। और जो इन दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। अब ये बर्ड एक्चुअली एक्सिलरी बर्ड होते हैं। इनका क्या मतलब होता है कि कुछ जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखेंगे। लेट्स सी यहाँ पर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है इस तरीके से। अब ये कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो ना ऐसे स्टेम फॉर्म कर लेंगे, और कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल ना इसकी ये देखो एक एक्साइल एंगल दिख रही है ना स्टेम और इस ब्रांच के बीच की, जो ये एक एक्साइल है इसकी, जो इसकी बीच की एंगल है, उसमें कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल पीछे छूट जाते हैं, कुछ ऐसे आगे ग्रो करके स्टेम बना लेते हैं, और कुछ बर्ड्स होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, और उसे क्योंकि वो एक्साइल में रह गए तो उसे हम एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं। ये क्या है, कुछ नहीं, बस कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो पीछे छूट गए एक्सिल में स्टेम और उस ब्रांच के बीच की। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के लीफ से तो सब वाकिफ़ है, सबने देखी होगी। एंड देन ये हमारी स्टेम है, एंड देन इसे फ्रूट मेंशन किया है यहाँ पर, और फिर फ्लावर। तो एक शूट में सब आ जाते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, नोट्स, इंटरनोट्स सब। और शीट स्टेम अलग होते हैं, शूट अलग होता है, नीचे क्या होता है, रूट सिस्टम। सो दे आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। की फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट्स है जिसमें फ्लावर्स होते हैं, यानी एंजियोस्पर्म्स। देन यू कैन सी द डायग्राम that is given the figure 5.2। ए किसका टैप रूट सिस्टम दिखाया है, मेन रूट अगेन, उसके बाद ये लेटरल्स जो निकले हुए वो क्या, प्राइम, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रांचेस। देन फाइब्रस रूट्स क्या था, फाइब्रस रूट था कि मेन जो रूट होती है, प्राइमरी रूट होती है, वो शॉर्ट लिव्ड होती है, टेम्परेरी होती है, और उसकी जगह ऐसे वो डिमिनिश्ड हो जाती है, और उसकी जगह क्या आ जाती है, उसकी जगह ये ऐसे फाइब्रस रूट आ जाती है जो स्टेम के बेस से निकल रही थी, है ना। इसका एग्जाम्पल था वीट प्लांट। एंड देन इसका सी डायग्राम में एडवेंटिशियस रूट्स का एग्जाम्पल दे। देखो ये क्या दिख रहा है, ऐसे लग रहा है देखो लीव्स है, इधर नोट्स है, ये लीव्स है, नोट दिख रही हैं, तो ये स्टेम लग रही है ना। और ये यहाँ पर यू कैन सी ये रूट्स निकली हुई हैं। तो रूट्स कहाँ से निकली हुई हैं, रेडिकल के अलावा स्टेम से निकली हुई है। तो रेडिकल के अलावा अगर किसी और अन्य पार्ट से अगर रूट्स ओरिजिनेट हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। अब आपको मेरा मेथड पड़ा कि मैं कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है तो उसे पहले नोट से समझाती हूँ, देन एनसीईआरटी रीडिंग कराती हूँ। सो पहले यहाँ पे देखो ये डायग्राम देख सकते हो, रूट टिप है, उस रूट टिप पे कैप लगी हुई है, जिसे हम स्टिचिंग करते हैं या सब्जी काटते हैं, चॉपिंग करते हैं, तो हम ये फिंगर्स में एक थिम्बल लाइक सा स्ट्रक्चर नहीं पहन लेते, कैप टाइप सा। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि रूट टिप क्या होती है, बहुत डेलिकेट होती है, तो उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए क्या होता है, रूट कैप। कवर्ड द टेंडर मतलब सॉफ्ट, टेंडर का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, टेंडर रूट टिप जो कि बहुत सॉफ्ट है उसको कवर करके रखती है। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिम्बल लाइक वही मैंने आपको स्टिचिंग करते हैं जो हम फिंगर्स में, थंब में पहन लेते हैं ना, वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है थिम्बल लाइक, उस स्ट्रक्चर की तरह ये कुछ। उसके बाद हम रूट टिप के आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या दिखेंगे, मेरिस्टेमेटिक जोन, कुछ दूर तक जो जोन होगा मेरिस्टेमेटिक। आप एनाटॉमी पढ़ोगे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, सेल्स के होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, स्मॉल होते हैं, वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, छोटा होता है। अब हमने सेल, अगर आपने वो पढ़ा हो बेस सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसमें वैक्यूल होता है वो ही 90% स्पेस घेर लेता है, तो ये स्मॉल है तो इसमें वैक्यूल कहाँ ही प्रेजेंट होगा। एंड सेल वॉल इनकी थिन होती है, ओनली प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है। डेंस प्रोटोप्लाज्म होते हैं, इनका प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, फ्यू मिलियन अबव रूट कैप के थोड़ी सी ही
मिलियन बोल रही हूँ, मिलीमीटर अबव होती है, मिलीमीटर ऊपर होती है। सो क्या क्या फीचर्स है मेरिस्टेमेटिक जोन के? फर्स्ट, सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग, देन स्मॉल वैक्यूल एब्सेंट। इसे याद रखो ना कि कौन ज़्यादा एक्टिवली डिवाइडिंग यानी ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ कौन करते हैं? बच्चे करते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो वो बच्चे कहते हैं स्मॉल होते हैं बच्चे। सेल वॉल थिन नहीं होगी, अभी कोई सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है। प्रोटोप्लाज्म डेंस, जिसे बच्चों का बहुत डेंस कनेक्शन होता है ना, एक दूसरे से बहुत इधर उधर तक, उस बच्चे से वो बच्चे से दोस्त से, तो ऐसे इनका प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर होता है। उसके बाद क्या होता है? इलोंगेशन जोन। क्यों होता है इलोंगेशन जोन? देखेंगे सेल इलोंगेट कर रहे हैं अब यहाँ पर, अब स्मॉल से वो बड़े हो रहे हैं, एनवलप हो रहे हैं, क्योंकि इनमें वैक्यूल डेवलप हो रहा है। अब ये सेल इनलार्ज हो रहे हैं, मैंने एनवलप बोल दिया पता नहीं क्यों, एनलार्ज हो रहे हैं, वैक्यूल डेवलप हो रहा है, क्योंकि उसमें वैक्यूल बहुत सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होता है सेल्स में। हम ये सेल द बेसिक सेल द यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे। इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, प्रॉक्सिमल में होता है पास, डिस्टल का मतलब होता है दूर। ये दो वर्ड्स आएंगे अभी एक दो बार, और प्रॉक्सिमल मतलब पास एंड डिस्टल मतलब दूर। तो प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, ये मेरिस्टेमेटिक जोन के बहुत पास है। और फिर उसके बाद क्या आता है? मैच्योरेशन, मैच्योर ओल्ड सेल्स। अब यहाँ पर ये मैच्योरेशन जोन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर ये जोन ऑफ मैच्योरेशन आ गया, क्योंकि इसमें अब रूट हेयर आ रहे हैं। रूट हेयर देखो कैसे लग रहे हैं, मूंछों की तरह। और मूंछे किसके होते हैं? मैच्योर इंसान के। तो ये मतलब ये लॉजिक नहीं है, बट याद करने का तरीका है। ये मैच्योरेशन जोन, अब इसमें रूट हेयर्स भी आ गए। अब रूट हेयर्स है तो अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा। एंड यहाँ पर रूट हेयर्स का देखिए, एक एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है ना, उससे कुछ रूट हेयर राइज हो रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर रूट हेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब रीजन्स ऑफ रूट थे, जिसकी एनसीईआरटी रीडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया, कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। आपको बस ये ध्यान रखना कि कौन से के बाद कौन सा, रूट टिप के बाद मेरिस्टेमेटिक जोन है, देन इलोंगेशन जोन है, देन मैच्योरेशन जोन है, जो कि याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देन मेरिस्टेमेटिक जोन की भी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स है: सेल एक्टिवली डिवाइडिंग, स्मॉल वैक्यूल एब्सेंट, सेल वॉल थिन, ओनली प्राइमरी वॉल, डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ रूट टिप। और फिर इलोंगेशन जोन में बस यही बोला कि सेल इलोंगेट हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वैक्यूल डेवलप हो जाता है, उनकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो ये इलोंगेशन जोन है। एंड देन जोन ऑफ मैच्योरेशन, जिसमें रूट हेयर फॉर्मेशन हो रहा है और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होगा। दैट्स इट।